बच्चों एक प्रॉब्लम है, ये एस.सी. वर्मा से है। तो इसमें एक फिगर है, इसमें अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, एक यहाँ पे रजिस्टर है, 100 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें पता क्या करना है कि आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए माइनस वी बी, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा वी बी माइनस वी सी, इसको भी फाइंड करना है। और कंडीशन ये है कि ये सारी चीज़ें स्टडी स्टेट में निकालनी है। देखो स्टडी स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में क्या डिफरेंस है। जब कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर जब किसी सर्किट में जुड़ा होता है, रजिस्टर भी होते हैं, तो करंट बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फ्लो करती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कहें तो कोई कैपेसिटर जो चार्ज होता है तो उस चार्ज होने में उसको कुछ माइक्रो या मिली सेकेंड भी लग सकते हैं, नैनो भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसके टाइम कांस्टेंट, जिसको हम टाउ से डिनोट करते थे, ठीक है ना। वो उसके टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें शुरू में थोड़ा वेरिएशन रहेगा। तो जब स्टडी स्टेट आएगी तो उस स्टेट में क्या होगा कि कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। तो स्टडी स्टेट की मीनिंग क्या है, अब इसमें कोई भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। यानी कि ये जो सारी प्रोसेस होती है कुछ मिली सेकेंड में भी हो सकती है, माइक्रो में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस सर्किट के टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है ना। तो जब ये सर्किट हमारा बना है तो इसमें क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यानी कि ये के रजिस्टर और इस रजिस्टर का होना नहीं होना एक ही बात है, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप ये मानिए ये क्वेश्चन बिल्कुल किरचॉफ लॉ की तरह होते हैं। कैपेसिटर्स में भी किरचॉफ लॉ लगता है। अंतर यह है कि यहाँ पे चार्ज के लिए लगेगा। एज्यूम के लिए कि यहाँ से माना Q चार्ज आया था, ठीक है ना। सपोज कीजिए इस वाले में Q1 चार्ज फ्लो हो गया, इस वाले में Q माइनस Q1 फ्लो हो गया। अब लेट एज्यूम कीजिए कि यहाँ जो Q1 चार्ज पहुँचा इसके दो पार्ट हो गए। मान लिया कि Q2 इधर को चला गया और Q1 माइनस Q2 यहाँ को आ गया। तो ये Q1 माइनस Q2 और Q माइनस Q1 जब इस जंक्शन पे मीट करेंगे तो यहाँ कितना चार्ज होगा, Q माइनस Q2, ठीक है। अब जो ये Q2 यहाँ पहुँचा, इसके मान लें फिर दो पार्ट हो गए। लेट यहाँ को चला गया Q3 और इधर को आ गया Q2 माइनस Q3। ये दोनों फिर इस जंक्शन पे मीट कर गए तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q माइनस Q3, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे रजिस्टर में करंट फ्लो लगाते थे वो ऐसे यहाँ लगेंगे। बस करंट हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक हो गया। तो पहले अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, मान लिया हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो इसमें कोई बैटरी तो है नहीं, तो जैसे वहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगाते थे यहाँ पे Q अपॉन C लग जाएगा। तो कोई बैटरी नहीं है, तो जो सिग्मा कंसेप्ट होने की सिग्मा Q अपॉन C इज इक्वल टू E। तो जब इस पहली मैश की हम बात करेंगे तो क्या लगेगा, Q1 मैश नंबर 1 जो है Q1 अपॉन C यानी कि 3 माइक्रोफेरेड। इसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं। और ये भी सेम डायरेक्शन में है तो Q1 माइनस Q2 अपॉन यहाँ भी 3 माइक्रोफेरेड है और यहाँ कोई करंट यहाँ पर कोई कैपेसिटर्स है ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। ये इक्वल टू हो गया 0। तो क्या रिजल्ट आया, Q1 प्लस Q1 यानी कि 2Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो यह क्या रिजल्ट आ गया, Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1, ठीक है। अब मैश नंबर या इसमें लगा ले रूल को, मैश नंबर सपोज कीजिए इसको हमने 3 कह दिया, तो हम मैश नंबर 3 और ये माना मैश नंबर 2 है। तो थर्ड मैश में जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो क्या रूल बनेगा, Q3 अपॉन 1। तो इसमें क्या बनेगा, Q3 अपॉन 1 माइनस, ये अपोजिट होगा, यहाँ तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, तो कैपेसिटर है नहीं तो उसकी कंडक्टर की कैपेसिटर इन्फिनिटिव होती तो वो 0 हो जाएगा, माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, Q3 माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। या रिजल्ट आ गया Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q3। तो हमारे पास देखो क्या क्या रिजल्ट बनना है, Q2 इज इक्वल टू 2Q1 बन गया और Q2 इज इक्वल टू 2Q3 भी बन गया, और इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ गया, Q1 इक्वल टू Q3 भी आ गया। यानी कि हमारे पास Q1 पता चल गया, Q2 पता चल गया, और अब हमें इस सेकंड मैश में लगाएंगे तो हमें टोटल चार्ज Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हम मैश नंबर 2 में चले जाते हैं। या एक काम करिए, इस मैश में अगर हम रूल लगाते हैं तो सपोज कीजिए हमने इस डायरेक्शन में लगा लिया तो क्या बनेगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन, देखो यहाँ तो कोई है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं,
इस वाले में कैपेसिटर है तो क्या बनेगा Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 1, और ये भी अपोजिट है तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो Q माइनस Q2 अपॉन 1, और ये प्लस ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3Q2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3Q3 माइनस 3Q प्लस 3Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं तो Q2 6Q2 और ये 7Q2 माइनस 3Q3 माइनस Q1 माइनस 3Q, तो Q1 इक्वल टू कितना है देखिए Q3, तो Q3 की जगह Q1 रख लेते हैं और Q2 की जगह 2Q1, तो 7 2 जा 14Q1 माइनस 3 और ये 4Q1 इज इक्वल टू 3Q। तो रिजल्ट क्या आ गया कि 3Q इज इक्वल टू 10Q1 या Q इज इक्वल टू 10/3 Q1। ठीक है ना, ये हमारा इससे रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट क्या आ गया Q इज इक्वल टू 10/3 टाइम्स ऑफ Q1। अब इसके बाद हम इसको एक इस वाली मेश में अप्लाई करते हैं। इसमें हमारी बैटरी भी लगी है तो देखिए इसमें कोई कैपेसिटर है नहीं, इस वाले में एक कैपेसिटर, तो क्या बन जाएगा Q माइनस Q2 अपॉन 1, इसमें भी कुछ है नहीं तो अब की बार यूनिट भी रख लीजिए 1 माइक्रोफेरेड है, इज इक्वल टू, इनमें कोई करंट फ्लो होंगे, इनका होना नहीं होना सर्किट में एक ही जैसा है, आप चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। 100 वोल्ट हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी है 10/3 Q1, Q2 इज इक्वल टू 2Q1, तो ये आ जाएगा 10/3 Q1 माइनस, और Q2 की वैल्यू थी Q2 इज इक्वल टू था 2Q1, तो 2Q1 और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, तो 10 माइनस 6 हो गया आपका कितना 4, तो 4/3 Q1 इज इक्वल टू 100 10⁻⁻6, या Q1 आ जाएगा आपका ये 25, तो 25 3 जा 75 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, ये तो चार्ज आ गया हमारा। अब हमें जैसे ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो आप कुछ मत करिए, आप ऐसा समझिए कि कोई भी एक पाथ ले लीजिए, एक पाथ आपके पास बी तक का ये बन गया, या आप चाहें तो इसके थ्रू भी निकालिए, आप किसी से भी निकालेंगे आंसर एक ही आएगा। तो सपोज मैं इस पाथ को ले लूँ क्योंकि इसमें सबसे कम कैपेसिटर है। ठीक है ना, आप ये समझिए कि आपने इनके बीच में वोल्ट मीटर लगाना है जो इनके बीच का PD नापेगा, तो वो चाहे आप इस पाथ से जाएँ चाहे इससे जाएँ एक ही बात पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो जो VA माइनस VB रीड करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है यानी कि Q1 अपॉन 3 है। ठीक है ना, 3 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया 75 10⁻⁻6 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये वोल्टेज आ जाएगा, ये कैंसिल 25। तो देखिए VA माइनस VB कितना आ गया 25 वोल्ट। एक पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर लिया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है VB माइनस VC, तो आप कुछ मत करिए, चाहे तो एक V और B के बीच में देखो एक पाथ आपको ये मिल रहा है, इससे निकाल लीजिए, चाहे आप इससे निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब की बार ऐसा करते हैं, इससे पहले वाले हमने ये वाला पार्ट लिया था, हमने इस वाले वहाँ भी ऐसा हमारे पास ऑप्शन था तो हमने इसको नहीं लिया था। अब की बार ऐसा करते हैं, इस वाले पाथ को ले लेते हैं, किस तरह से, जो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है ना, ये B पॉइंट है, ये 1 माइक्रोफेरेड और ये C पॉइंट है। तो मान लीजिए आपके बीच में जो वोल्ट मीटर है कुछ इस प्रकार से लगा होगा, जिसकी रीडिंग क्या होगी VB माइनस VC। तो इसमें आपका जो चार्ज है वो है Q2 माइनस Q3। आप चाहें तो उसको 100 माइनस 25 करते तो उससे भी 75 आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कर सकते हो। और हम इसको अभी मैथ्स के थ्रू करना सीख रहे हैं कि इस प्रोसेस को आप सीख जाएंगे तो आप SC और मोर रीड होगी, कई सारी प्रॉब्लम्स या इससे रिलेटेड कई सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी मैथ्स में इस रूल को अप्लाई करके इसको सीख जाएंगे। तो अब की बार हम इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q3, ये भी किरचॉफ लॉ ही चल रहा है अभी तक। ठीक है ना, तो किरचॉफ लॉ से हमने सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। अब Q2 था 2Q1, ठीक है, माइनस Q3 था वो भी Q1, तो ये आ गया
इतना, तो ये बन चुका है Q1 अपॉन 1 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका 75 माइक्रो कूलम था, ये 1 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो जो VB माइनस VC है वो कितना आ गया 75 वोल्ट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, और अगली बार हम कुछ ऐसी और प्रॉब्लम लेंगे और जिससे कि आपकी कई ऐसी समस्याएं जो इनसे रिलेटेड है उसको आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। थैंक यू।